में बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी की खबरों और दावों को सीएम उमर अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खबरें बेबुनियाद हैं और बिजली बिल में बढ़ोतरी का कोई प्रपोजल भी नहीं है। सीएम ने कहा कि वो खुद पावर डिपार्टमेंट संभालते हैं। बड़ी अपडेट, पीक आवर्स में बिजली बिल में 20% की बढ़ोतरी की खबरों और दावों को सीएम उमर अब्दुल्ला ने खारिज किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खबरें बेबुनियाद हैं और बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी का प्रपोजल नहीं है। सीएम ने कहा कि पावर डिपार्टमेंट को खुद संभालते हैं। सुने जरा। इसमें मेरे साथ कोई हाइक नहीं है। ये पता नहीं कहां से बात चल रही है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहता हूं ना, अब एज पावर मिनिस्टर इस तरह का कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं आया है। और आपको बता दें कि इससे पहले श्रीनगर में पीडीपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिजली बिल बढ़ोतरी के मामले में किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि ये बढ़ोतरी सरकार के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे का उल्लंघन है और बढ़ोतरी के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। 20% इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया गया है, वो भी जब आप पीक आवर्स में यूज करते हो। कहा गया था 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, दिया जाएगा। फिर इसमें भी अभी और बढ़ा रहे हैं। इसमें कहाँ फ्री की कुछ नहीं, गुजारिश भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम पहली बात तो फीस भर नहीं सकते। हमारे घर पे बच्चे पढ़ रहे, जब उनके पेट नहीं भर सकते हम फीस कहाँ से भरेंगे। आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम इतने दूर से आए हुए, हमारे ऊपर इंसाफ करो, हमारे को मीटर को उठाओ और पुरानी फीस भी माफ करो हमारी। कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीरी गरीब आवाम है, मजदूर है बेचारी। जहाँ यहाँ पे 2 वक्त का खाना एक गरीब बंदा अपने बच्चों को फराहम नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ से प्रीपेड की बिल भरेगा। जब वो प्रीपेड की बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली कटेगी तो क्या वो अंधेरे में रखेगा अपने अहल को। इन जालिम हुक्मरानों को कोई इंसाफ नहीं है, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को। सामने केपीटीसीएल का हाल ही में एक ऑर्डर आता है जिसमें वाज़ेह किया जाता है कि 20% हाइक होगा, स्पेशली जब आप पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, जिसके चलते हुए अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स सड़कों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि क्या आपने जो वादे किए थे अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में, जिस पर आपको एक पूर्ण बहुमत मिला था, क्या वो सब झूठे थे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के बिल में 20% बढ़ोतरी के प्रपोजल के लिए हर सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर अली ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की और कहा कि वे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सीएम चुनाव के दौरान लोगों से वादे करके चुनाव जीत गए, लेकिन अब वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि जब सरकार उनकी है और सभी मिनिस्ट्रीज उनकी हैं तो बढ़ोतरी का प्रपोजल क्यों। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये प्रपोजल वापस नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे और धरना देंगे। आज हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, प्रेस सिर्फ जो कल उमर साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि हम 20% और इजाफा करेंगे बिजली में, उनको चढ़ाएंगे, हम उसके खिलाफ कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी। कश्मीरी अब ये डिक्टेटरशिप मानने के लिए तैयार है, हर कोई कश्मीरी तैयार है कि सड़क पे आने के लिए। अगर इसने ऑर्डर रिवोक नहीं किया है 5-4 दिन के अंदर तो सारा बड़गाम सड़कों पे आएगा और बड़गाम बंद हो जाएगा। मैं उमर साहब को आपकी मदद में कहना चाहता हूँ, उमर साहब जो आपने मैनिफेस्टो दिया था बड़गाम के लोगों को उस वक्त, जिसमें आपने इलेक्शन की जीत हासिल की थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट न होने के बावजूद फिर आप इस वक्त फिर भी लोगों के ऊपर एक जुल्म कर रहा है कि कभी आप बोल रहे कि मीटर लगना चाहिए, कभी आप बोल रहे कि नहीं आप 20% का इजाफा हमें बिजली में करना चाहिए 20%, फिर हमें आप यहाँ एक्स्ट्रा मांगते हैं कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से लाएंगे। इस वक्त कश्मीर की हालात, माली हालात खराब है। मेवा तो खत्म हो गया, जब रास्ता बंद हो गया तो मेवा खत्म हो गया, 50% मेवा खत्म हो गया रास्ते में। तो वो बागीचे वाले लोग जो मतलब यहाँ मेवा ग्लोवर्स है वो बेचारे भी सफर कर रहे हैं। आखिरकार ये पैसा कहाँ से निकलेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज के खिलाफ है। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा देश का कोई भी नागरिक सफर करे।
हमारा कोई भी देश का नागरिक कहीं मुश्किल में पड़े, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश के प्रदेश के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। जहां भी कहीं जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम कभी भी इस जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं। बिजली बिल बढ़ोतरी पर एनसी ने सफाई दी। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस मामले में पीडीपी और दूसरी पार्टियों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टीज इस वक्त प्रोटेस्ट निकाल रही है और एनसी के हाय के नारे लगा रहे हैं। उसका कारण ये है, कह रहे हैं कि जो अभी 20% सर्ज हो रहा है स्पेशली पीक आवर्स में, सुबह 5 से लेके 9 तक और शाम को 5 से लेके 10 तक, उसको लेके इस वक्त हमारे साथ इमरान नबी डार पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मजीद बात करते हैं उनसे। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये सारा मामला सामने आ रहा है? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारी अपोजिशन पार्टीज एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक अपोजिशन पार्टीज को बात करनी होगी, आप क्रिटिसिज्म करिए, बट क्रिटिसिज्म बाइस तामीर होनी चाहिए। आप लोगों में एक गलत नैरेटिव और गलत बयानी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप को ब्राउनी पॉइंट्स मिले। ये बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही गलत सियासत हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का इस सरचार्ज के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये एक जेईआरसी है, एक बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरी कंट्री में चार्जेस जो टैरिफ चार्जेस है उसको रेगुलेट करती है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में उन्होंने 20% का इंक्रीज प्रपोज नहीं किया, ये पूरी कंट्री में ये प्रपोजल हुआ है। और ये खुद केपीडीसीएल के चेयरमैन महमूद शाह साहब ने भी बोला है। अगर अब पीडीपी इस पे प्रोटेस्ट कर रही है तो ये आप उनसे पूछिए ना कि वो यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रही। सच्चाई जो है, सच्चाई इसकी बरकस है। सच्चाई ये है कि इस 20% सरचार्ज का जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं है। हालांकि हमने सबसे पहले से ही दिन से ये बोला कि हम इस सरचार्ज को यहां पर लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि हमको मालूम है इस टाइम पे ये जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट एरिया है जियोग्राफिकली और कल्चरली भी यहां पर। और आप देखिए जो कंट्री में जो सर्दी होती है और जम्मू कश्मीर की सर्दी, जमीन आसमान का फर्क है। यहां बिजली कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी है। और पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरपर्सन हकीम मोहम्मद यासीन ने बिजली बिल बढ़ोतरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे की आलोचना की। इसे सरासर झूठ बताया। पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरपर्सन हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस दावे को गलत बताया है कि पीक आवर्स में बिजली बिलों में 20% की बढ़ोतरी पूरे देश में उठाया गया कदम है। पहले मैं ये बात कहूंगा कि बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहलगाम वाक़े के बाद मुख्तलिफ मराहिलों से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइब के शिकार हुए हैं। एक तरफ हमारे ज़मींदार लोग, बागबान हमारे, जिनका पहले ही जो फ्रूट हुआ करता था, एक तो मौसमी हालात की वजह से वो तबाह बर्बाद हुआ और मार्केट में भी उसका एक झटका लगा बीच में काफ़ी, जिस वजह से भी जो 80% लोग हैं सफ़र कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो कारोबारी और टूरिस्ट पर जो इंतजार करते थे, पहलगाम और बदकिस्मती से दूसरे वाक़ा जो परसों हुआ दिल्ली और इधर नौगाम में, अगर थोड़ा बहुत अब कुछ सुधरने लगा था, उस वजह से दूसरा झटका लगा। और जो लोग इस वक्त है, हमने बहुत मराइल देखे, कहीं सरकारों में मैं रहा हूं, जो आज हम देख रहे हैं, आज तक हमने किसी सरकार में ऐसा हालात और ऐसा बोलचाल देखा नहीं। जिस ढंग से एक बार ये सुबह करते हैं, दूसरी बार शाम को करते हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिल्कुल फ्री देंगे, हमने नहीं कहा। और 90% लोगों ने उसी पर भरोसा करके इनको वोट दिया। पार्टी को दिया नहीं, बल्कि उस मैनिफेस्टो को वोट मिला। और रिसेंटली असेंबली में इन्होंने, और ये वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाते हुए जब गवर्नर साहब के वक्त में लग रहे थे, तकरीरों में कहा, मैनिफेस्टो के इलेक्शन के दौरान भी कहा, जो ही इक़्तिदार में आएंगे ये जो स्मार्ट मीटर है हम दरियाई जाहलिम में फेंकेंगे। हटाने की बात नहीं, दरियाई जाहलिम में फेंक दे। इन्होंने भी नहीं, पीडीपी वालों ने भी, दोनों ने। और बदकिस्मती ये है
अब 200 यूनिट दरकिनार, तब लोगों ने देखा, उसमें भी बात मैंने कहा कैटेगरी AAY। जरा मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में आज AAY के कैटेगरी में कितने लोग आ सकते हैं? 1 या 2%। अगर उनको भी देना था, उनको भी आज तक नहीं मिला, वो भी झूठ है, सरासर झूठ है। साबित करिए हमने किसी को ये दिया या कोई उसका मुस्तफीद हुआ। फिर कंपलसरी बनाया, हम उस बारे में गौर करेंगे तब जब आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। कहाँ लोग, और उसके साथ शर्त रखा सोलर सिस्टम का पैनल्स लगाए। देखिए उस पर अगर कोई मामूली ही लगाए 2 लाख 1.5 लाख के बगैर वो पैनल नहीं लग सकते। जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल करने की मांग को लेकर राजभवन तक मार्च निकाल रही राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोक लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए राजभवन जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदू भक्तों के डोनेशन से चलती है और इसलिए वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय को दी जाए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को देने के बाद जो उपजा विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले ने अब तूल पकड़ा है और हिंदू संगठन अब सड़कों पे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है और कोशिश उनकी तरफ से ये है कि राजभवन में एक ज्ञापन सौंपना है। राकेश जी, आप मुझे बताएं कि आप आज ज्ञापन सौंपने जा रहे थे लेकिन आपको जाने नहीं दिया। देखिए, जिस प्रकार से हम 5 तारीख से संघर्ष कर रहे हैं, आज ये तीसरा प्रदर्शन हम कर रहे हैं। हम LG प्रशासन जगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी के जो चेयरमैन हैं वो LG साहब हैं। हमने कटरा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया। हम वहां पे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जसपाल जी, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास कुछ नहीं है, अब जो भी करना है वो LG साहब करेंगे। तो आज एक मेमोरेंडम लेके जो है वो LG साहब के पास जा रहे हैं। क्या मुख्य मांगे क्या उठाई आपने? देखिए, मुख्य मांगे ये है कि हम अपने जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, हम इसका इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इसके अंदर जिस प्रकार से दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो डाले गए, चाहे नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वहां एडमिशन ली है, ये हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये मांग हम कर रहे हैं। ये 42 डॉक्टर जो इन्होंने यहाँ पर लाए हैं जेके बोपी के माध्यम से, तो इनका जो है वो लिस्ट को कैंसिल कर हिंदुओं को वहां पर जो है वो जगह मिलनी चाहिए। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे जो है वो नहीं मानी जाएंगी। तो कहीं न कहीं साफ ये मांग उठाई है कि उस लिस्ट को कैंसिल किया जाए और जब तक लिस्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा इनका संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं सीएम उमर ने इस मामले पर कहा कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए असेंबली ने बिल पास किया था और उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एक मजहब के स्टूडेंट को बाहर रखा जाएगा। एडमिशन मजहब नहीं, मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? बिना मेरिट के एडमिशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए। किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा। उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहां मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं,
बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं असेंबली के सेक्रेटरी से, वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना, जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। और पीडीपी ने मांग की है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों का मुद्दा कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। जम्मू में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि कुछ ताकतें अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रशासन को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव पक्का करना चाहिए। वरिंदर सिंह सोनू में से मौजूद हैं जो माता वैष्णो देवी में एमबीबीएस सीट को लेकर जो विवाद उपजा है उस पर पीडीपी का क्या कहना है? देखिए, ऐसे है कि ये जो विवाद है या इशू बना है जिसके ऊपर बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो कानूनन तौर पे देखना चाहिए भी कहाँ कमी है, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया। क्योंकि सरकार तो पहले तो 4 साल से गवर्नर रूल था, सीधा एलजी साहब रूल कर रहे थे। अब सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों की बात करें। लेकिन इसके दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस इशू पे धर्म के नाम पे सियासत हो रही है और इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, वो निंदनीय है। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर है। और डॉक्टर मेरी नज़र में, मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं हम ये नहीं देखने जाते हैं ना कि ये हिंदू डॉक्टर है या मुस्लिम है या सरदार है या क्रिश्चियन है, माफ कीजिएगा, नहीं, मैं तो जान बचाने के लिए जाऊंगा, मेरी कोई जान बचाए, तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है, अगर किसी की कोई बात है, किसी की मन की अगर बात है, सरकार को उसको सुनना चाहिए। लेकिन एक पार्टी इसके ऊपर सियासत कर रही है, सियासत नहीं की। आज मेमोरेंडम दे रहे हैं तो 4 साल से क्या कर रहे थे? संघर्ष समिति बनी है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इससे पहले भी संघर्ष समितियां बनी है ना, उससे जम्मू कश्मीर का नुकसान ही हुआ ना। पहले भी संघर्ष समितियों ने नुकसान ही किया ना। मैं ये कहता हूँ उसको धर्म के नाम पे मत बांटिए, इसका बैठ के मसला हल कीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे उन्होंने किया अभी उन्होंने एक मेमोरेंडम दे दिया, लीडर ऑपोजिशन भी साथ हैं और भी एमएलए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये 4 साल क्या कर रहे थे? अगर इनको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो 4 साल तो उनका डायरेक्ट रूल था, तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं उठाई? अगर आप ये आज आवाज उठाना चाहते, एलजी साहब तब भी वही थे, आज भी वही है। तो मैं जो समझता हूँ इसके ऊपर सियासत नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी की बात है उसकी सुननी चाहिए, कानून के अनुसार कोई फैसला भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पे हम बांट रहे हैं, आगे बहुत बढ़ चुका है। तो कानून के मुताबिक ही इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये मांग उठाई है पीडीपी ने। कैमरामैन चांद के साथ वाचन वैद, न्यूज 18 जम्मू। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों के लिए नए सोशल मीडिया निर्देश, कट्टरपंथ रोकने को मेडिकल काउंसिल सख्त। जीएमसी जम्मू का आईटी सेल करेगा मॉनिटरिंग, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर जोर। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के प्रपोजल पर सरकार पर साधा निशाना, कहा एनसी सरकार लोगों को जुल्म कर रही है। बीजेपी ने एनसी सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव के दौरान लोगों से किए वादों। और पुलवामा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय मीटिंग हुई। टाउन हॉल में हुई मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा एमएलए नूह चौधरी आफ्ताब मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान और पूर्व एमएलए बशीर अहमद बकरे के अलावा दूसरे नेता भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग का मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था और इस मौके पर चौधरी आफ्ताब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए लड़ रही है, जिसमें राज्य की बहाली जैसा अहम मुद्दा भी है। स्टेट के लिए जो भी सही होगा उसके लिए लोगों के साथ खड़ी है और लोगों के साथ मिलके यहाँ की, चाहे वो संवैधानिक लड़ाई है, चाहे प्रजातंत्र, चाहे इनकी आज़ादी की और चाहे स्टेट की बात है, जो इनकी मांगे हैं उनके साथ पार्टी खड़ी। और यही फीडबैक जो भी हमें पॉलिटिकल फीडबैक भी मिलेगा, हम पार्टी आपके लीडरशिप तक भी उसे पहुंचाने का कार्य करेंगे।
और पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने कहा है कि जिलाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने सभी रैलियां टाल दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी आने वाली सभी रैलियां टालने का फैसला किया क्योंकि किश्तवाड़ और कई दूसरे जिलों में जिलाध्यक्षों के लिए अंदरूनी चयन प्रक्रिया अभी चल रही है। खबर है कि पार्टी लीडरशिप पब्लिक आउटरीच इवेंट्स फिर से शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग पर ध्यान दे रही है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रैलियों की नई तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है। जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑब्जर्वर होगा और उनके साथ पीसीसी के लीडर्स, एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स वगैरह बाकी जितने भी अहदेदारान हैं, और जनरल सेक्रेटरी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या बाकी लोग जो हैं, वो उस हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ऑब्जर्वर के साथ रहेंगे। ये सारे इस वक्त इसी काम में लगे पूरी स्टेट में, और इनको 5 तारीख को रिपोर्ट एआईसीसी को देनी है। और सांबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सुरक्षा एजेंसियां पूरे बॉर्डर बेल्ट में व्यापक तलाशी अभियान चला रही हैं और संवेदनशील इलाकों को विशेष रूप से चिन्हित करके बारीकी से खंगाल रही हैं। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान पुराने घुसपैठ मार्गों, जंगलनुमा इलाकों, खेतों और झाड़ियों को खंगालने पर जोर दिया गया। तलाशी अभियान के दौरान स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षाकर्मी आसपास के गांवों के लोगों से भी संपर्क करके जानकारी जुटा रहे हैं। गांव के रास्तों और छोटी छोटी पगडंडियों को भी सुरक्षा दस्ता जांच कर रहा है। इस दौरान इलाके में गश्त और निगरानी को भी बढ़ा दिया गया। सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर नाके स्थापित किए और आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दबकर बाहर न निकल सके। और पुलवामा पुलिस ने जिला अस्पताल में लॉकर्स की जांच के लिए अभियान चलाया है। पुलिस ने स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले लॉकर्स की चेकिंग की और इस चेकिंग का मकसद अवैध या फिर खतरनाक सामग्री को छिपाने के लिए लॉकर्स के दुरुपयोग को रोकना और मेडिकल संस्थानों के अंदर की सुरक्षा को और मजबूत करना है। पुलिस ने यह कार्रवाई डॉक्टर अदील के लॉकर्स के AK-47 राइफल बरामद होने के बाद की है। हमने उनको उनके लॉक जो है ब्रेक, उनकी सील जो है ब्रेक ओपन की, तो यूजुअली हमने पाया कि ये कुछ जो डॉक्टर स्टाफ है जो यहाँ से दूसरे जगहों पे जाते हैं तो कभी कभार वो पिजन होल छोटा सा इसमें कैबिन होता है तो वो भूल जाते हैं, दे हैव नॉट हैंडेड ओवर द कीज़। तो हमने उनको तोड़ दिया, ब्रेक ओपन किया और उसमें हमने पाया कि मोस्टली देवर इधर किसी का एप्रन था, किसी की दवाई थी जो अब एक्सपायर हुई थी। तो हमने उसको एसर्टन किया कि देयर इज़ नथिंग एडवर्स इन एनी लॉकर, इन द पोजीशन ऑफ एनी लॉकर। तो साथ साथ में हमारे जो DSP हेडक्वार्टर साहब है उन्होंने चेक भी किया, बहुत सारे हमारे स्टाफर्स आए तो उन्होंने अपने लॉकर्स खोले, तो विथ ग्रेस ऑफ ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अगर देखा जाए जो इस वक्त हॉस्पिटलों में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके तहत आज जो पुलवामा पुलिस ने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है जितने भी लॉकर्स है खसूसी चाहे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इन लॉकर्स की जो है तहकीकात की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर इस टीम की निगरानी जो है वो DSP हेडक्वार्टर यहाँ पर कर रहे हैं और जितने भी लॉकर्स है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में वो यहाँ पर आज इनकी सर्च ऑपरेशन की जाएगी, उनको चेकिंग किया जा रहा है। और साथ साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो पुलवामा के साथ लिंक या कश्मीर के साथ जो लिंक पाए गए उसको उसकी जो तहकीकात है यहाँ पर जो मुकामी पुलिस है वो भी अपने तरीके से अंजाम दे रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने रेहाल से शाहपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की लगभग 31 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है। निर्माण कार्य शुरू करवाते हुए डॉक्टर भगत ने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवाजाही में फायदा मिलेगा और ये सड़क स्थानीय विकास को नई गति देगी। पुरानी डिमांड थी, जब मैं रिहाल में आता था लोगों की एक ही होती थी कि जहाँ से रोड जो जल्द से जल्द बननी चाहिए, और आज हमने सबने मिलकर इसकी इनॉग्रेशन की है। इसके लिए मैं रिहाल के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ भी मैं अपने जो PMGSY जी के जो हमारे साथ AEE हैं फरीद जी, उनको भी मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसका टाइम काम जो शुरू करवाया। और मैं PMGSY जी को जितना भी डिपार्टमेंट उनसे अपील भी करूंगा कि ये काम अच्छी तरह से किया जाए, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होते हैं। और अपने रिहाल के जो जितने परमानेंट लोग हैं उनसे भी अपील करूंगा वो भी इसे पूरा नज़र रखें कि। और सांको के मलिकबार उम्बा के रहने वालों ने अपने इलाके को आसपास के इलाकों से जोड़ने वाली सड़क की हालत गंभीर चिंता जताई है।
सड़क इतनी खराब हो गई कि इस पर आसानी से सफर नहीं किया जा सकता, जिससे आने जाने वाले स्टूडेंट्स, मरीजों और आम लोगों को रोजाना परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बार बार अपील करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि सड़क अभी भी खराब और असुरक्षित है, खासकर इमरजेंसी और खराब मौसम के दौरान। और वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने टंगमर्ग में एक दिवसीय पेंशनर्स कन्वेंशन का आयोजन किया। प्रोग्राम में अलग अलग इलाकों के पेंशनर्स ने हिस्सा लिया और पेंशनर्स को होने वाली अलग अलग समस्या और चुनौतियों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने पेंशनर से जुड़े जरूरी मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से उनके लंबे समय से पेंडिंग मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की, जिसमें एड्स पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू करना भी शामिल है। कम्यूटेशन हम लोन देते हैं सरकार के साथ। इस कम्यूटेशन को हमने कैलकुलेट किया है और कोर्ट ने भी उसको जायज़ ठहराया है कि जो हम कम्यूटेशन लीव देते हैं 3 गुना सरकार 11 साल में ये वापस लेते हैं। तीसरा जो अहम मामला है हमारी रियासती सरकार का, यहाँ है हर एक रियासत में पेंशनर को और जो मुलाजिम इन सर्विस मुलाजिम है उनको 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता है। और बड़गांव में अपनी तरह का पहला इंटीग्रेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया गया है और सेंटर में ड्रग्स की लत में फंसे लोगों को इलाज के साथ साथ काउंसलिंग भी दी जाती है। सेंटर बनाने का मकसद बुरी आदतों में फंसे लोगों को ठीक करके उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है और इस सेंटर में जिन लोगों का इलाज होता है उन्हें अलग अलग सरकारी स्कीम की मदद से नौकरी भी दी जाती है। हालांकि यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे ड्रग्स की लत में फंस गए हैं। हमारा मेन मोटिव इस सेंटर का राइट नाउ ये है कि हम एक सेकेंड चांस दें टू द यूथ ऑफ कश्मीर, बिकॉज हम एज वी ऑल नो जो हमारा यूथ आज का है दैट इज द मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग्स एंड एवरीथिंग। और विद द प्रीवियस ईयर्स वी आर सीइंग कि कितना इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स है और इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स विद इन पेशेंट फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स को क्या कर लेना चाहिए, उनको उनका केयर करना लेना चाहिए। अगर वो केयर अब नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको लगता है जो हमारा बच्चा है वो अब में फंस गया है, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव उठाया है। ये जो हमारे पास ये जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास कि हम उनको यहाँ पे ऐसी मेडिसिन उनको प्रोवाइड करेंगे। उनके पास सारा अरेंजमेंट हमने उनके लिए रखा है। वो यहाँ पे आएंगे और हम उनको यहाँ पे मतलब पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे अच्छे से। पूरी फैसिलिटी हमने रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट।